शेफाली जरीवाला की अचानक और चौंकाने वाली मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। महज 42 साल की उम्र में एक दमकती हुई मुस्कान और कांटा लगा गर्ल अब सिर्फ यादों में रह गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस इस केस की जांच कर रही है और अब कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का दावा है कि जरूरत से ज्यादा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जैसे प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स उनके लिए घातक साबित हुए। ग्लैमर इंडस्ट्री की क्रूर सच्चाई एक बार फिर सामने है, जहां हर उम्र में जवान और परफेक्ट दिखने का दबाव आपको अंदर से तोड़ सकता है। बताया जा रहा है कि शेफाली ने बीते सालों में कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराए और ये फैसले शायद उनकी सेहत पर भारी पड़ गए। इस बीच उनके पति पराग त्यागी की हालत ने हर किसी की आंखें नम कर दी। घटना से कुछ घंटे पहले ही पराग ने जिम से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। कौन जानता था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। शेफाली के निधन के बाद पराग को अस्पताल के बाहर पूरी तरह टूटे हुए देखा गया और कुछ ही देर बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो अपार्टमेंट के अंदर गहरे सदमे में नजर आए। इस भावनात्मक भूचाल के बीच सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई, लेकिन वहीं पैपराजी की बेरहमी पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। दुख की इस घड़ी में भी कैमरे उनके बेहद निजी पलों को कैद करने से नहीं चूके। शेफाली की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि खूबसूरती की दौड़ में खुद को खोना किस हद तक जानलेवा साबित हो सकता है। जहां एक ओर उनके परिवार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है, वहीं इंडस्ट्री अभी भी इस झटके से उबर नहीं पाई है। क्या शेफाली की मौत एक और ग्लैमरस जिंदगी के पीछे छुपे दर्द की कहानी है, या फिर यह उन खतरनाक मानकों पर सवाल उठाने का समय है जो खासकर महिलाओं को रोज झेलने पड़ते हैं। शेफाली की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि खूबसूरती की दौड़ में खुद को खो देने की कीमत कितनी भीषण हो सकती है। जहां उनके परिवार से आधिकारिक बयान का इंतजार है, वहीं उद्योग अभी भी इस झटके से उबर नहीं पाया। क्या ये मौत ग्लैमर की चमक के पीछे छुपे दर्द का सबूत है, या फिर यह वक्त है उन हानिकारक मानकों पर सवाल उठाने का जिन्हें खासकर महिलाएं रोजाना झेलती हैं? और अब अगर आप अब तक ये कहानी सुन रहे हो, तो शायद आप सिर्फ दर्शक नहीं हो, आप सोचने वाले हो। ऐसे लोग सब्सक्राइब करने के लिए कहने की जरूरत नहीं रखते, वो बस कर देते हैं, और मुझे पता है आप उन्हीं लोगों में से हो।